आज मैं MPSI का जो 26 अक्टूबर 2017 को सुबह की पाली में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करते हम। ये पेपर की PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पे, MP व्यापम की जो साइट है PEB के नाम से, उस पर पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। 9 बजने को 10 मिनट हैं, इस बात को शुद्ध रूप क्या होगा। तो अपन क्या कहते हैं कि 9 बजने में अभी 10 मिनट हैं या 9 बजने में 10 मिनट हैं, तो उसका आंसर हुआ कि 9 बजने में 10 मिनट हैं। तीसरा 9 बजने में 10 मिनट है। कपिस और कपिस का अर्थ है, देखो यहाँ क्या होता है, छोटी मात्रा है और बड़ी मात्रा है पी में, तो उसको कपिस का क्या अर्थ होता है और कपिस का क्या अर्थ होता है। कपिस माने बंदर होता है। एक तो देखो कपिस जब डिकोड करेंगे अपन तो दो तो छोड़ी दो ऊपर का कूड़ा और बैल, बंदर और बंदर, तीसरा और चौथे में बंदर मिल रहा है तो इनको देख लेते हैं। अब कपिस का क्या होता है, शायद मेले से होता है। हाँ तो देखो मटमेला और बंदर, इसको ये तीन नंबर के आते हैं लगभग। पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। पेड़ों पर नहीं, पेड़ पर मैना बैठी है ये होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, पेड़ पर मैना बैठी है पहले ही मिल रहा है। चौथा है छंद का नाम बताएं। को पापहि पंचत्व पचत्व प्राप्त सुनी जम गन धावत बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। पढ़ने से क्या अपनी मात्राएं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्राएँ हैं। तो ये हो गया गीति का आपका चौथा। रोला है, अच्छा हाँ ये रोला छंद है। रोला छंद कैसे, क्योंकि इसकी 13 और 11 में क्या कहते हैं इसको, कोमा को क्या बोलते हैं, यतीश। क्योंकि अभी मेरी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, फिर मैं समझाने की कोशिश। देश निकाला का सामासिक विग्रह क्या होगा। सामासिक विग्रह देश से निकालना। चौथा होता है संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं प्रभावात्मकता को बनाए रखना अति आवश्यक होता है। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वैकेंसी। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं, चक्रवर्ती। सर्प का पर्यायवाची भुजंग, देखो सर्प का पर्यायवाची भुजंग होता है। और क्या क्या होता है, नाग सर्पों के राजा हैं तो अपन वो भी कह सकते हैं। उरग, उरग भी होता है एक। उरग क्या होता है, उरग मान होती छाती, यानी कि छाती केवल चलने वाला। अब आता 11 सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई। सिने एक्सप्रेस एक पत्रिका है, इसको बताना है। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुई, ये इंदौर से। ये ऐसे हैं कि आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी, इनकी ना तो कोई ट्रिक होती है ना ही आपको कोई और याद कर पाएगा, ना मैं याद कराऊंगा। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, शीशा दर्पण। अच्छा खड़ी बोली में देखो दर्पण आया नहीं, शीशा। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, शीशा ही दर्पण बोलते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, औचट, आवश्यकता से ज़्यादा। वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में कहते हैं, ये क्या है, वेज। क्या पढ़ेंगे इसको। वह देर में सोकर उठता है, तो वह देर से सोकर उठता है। आप डेली जो अपनी भाषा है बस उसको ही ध्यान में रखना है। और ये जो सारे शब्द रहते हैं ना जी, इनको शुद्ध रूप में लिखना होता है, वो अपने आप आसान हो जाएंगे। 16 है बच्चे बूढ़े किस युग के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये जो युग है किस युग में आते हैं। बच्चे बूढ़े वही है विलोम, क्योंकि एक जवानी दर, एक बचपन दर्शा, एक बुढ़ापा। रस का नाम बताओ। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी वे मुनि वृंद सुखारे। देखो जहाँ सुख, हंसी,
ऐसे शब्द मिलते हैं, मुस्कुराहट, तो वहाँ अपना हास्य रस आ जाता है। अब आता है रस का नाम बताओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, बिनु फन करीवर कर हीना। ये मुझे लग रहा है इसमें शांत रस होना चाहिए, करुण रस है। अब करुण रस कैसे पहचानेंगे? जो जड़ देवई जियावत मोही हीना। देखो क्या होता है, दीन, दुखी, हीन, ऐसे शब्द मिलते हैं तो अपन वहाँ रस पहचानते हैं, करुण रस होता है। कर का अर्थ होता है, देखो टैक्स होता है एक तो। अब ये तीन शब्द हमें ऐसे ढूंढने हैं जो कर से मेल खाते हैं। एक तो टैक्स होता ही है, हाथी भी होता है, हाथी होता है, कर होता है। अब तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, तो देखते हैं। हाथ, किरण और टैक्स। आदि का अर्थ होता है, अब यहाँ मैंने हाथी बोल दिया शायद, क्योंकि अब हमारे टोन में हाथ, हाँ मतलब मैंने कहा एक हाथी है। हाथ, किरण, टैक्स, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 20वां है आदि का अर्थ है। आदि का मतलब बहुत पुराने से अर्थ होता है, मतलब जो बहुत पुराना चला आ रहा हो, यानी शुरुआत कह सकते हैं अपन, तो प्रथम है। कहते हैं ना आदि एक होता है, आदि एक होता है, एक आ गया आदि और अंत किस, एक तो वही है विलोम शब्द, शुरुआत और अंत। ठीक है, अब आता है राजभाषा। उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा राज्य की कामकाज की भाषा, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न, हाँ वही राज्य की भाषा। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये है इंदौर। अधिकतर पत्रिकाएं इंदौर से ही निकलती हैं। 4 मासों का समूह, चौमासा एक समास है। 4 पैरों वाला चौपाया होता है, जानवर बोलते हैं जिसको। चतुष्पद है ना। चित्रंजन का चिरंतन का विलोम शब्द है, चिरंतन। चिरंतन माने होता है कि बहुत, मतलब जिसका कोई बहुत, मतलब दूर दूर तक चलने वाला, बहुत समय तक चलने वाला। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। एक तो हो गया मिश्रित वाक्य, क्योंकि वह और तथा ऐसे शब्द मिलते हैं। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। इस वाक्य को सरल में वाक्य है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। 29वां क्या कहता है? इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। कठोर और सहृदय बनो। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। ये अलंकार का नाम बताओ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें चंबल है जो क्षेत्र है, उसकी टोन यूज हुई है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, वहाँ ऐसी टोन बोली जाती है। लंका सिगिरी, मतलब सिगिरी का मतलब है सबरी, मतलब कि पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो यह क्या होगा? अतिशयोक्ति, क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि पूंछ बताओ, लंका इतनी बड़ी है, वो जल गई, पूंछ बच गई, तो इसको बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। अब आता है 31वां अलंकार का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गई ती कोमल गात। प्रिय प्रवास की बात, ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, क्या है? कोड डिकोड करने का कुछ तो होगा। सूख ही गया तीये कोमल गात, देखते हैं क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार। इसका मीनिंग मुझे आ नहीं रहा है, मैं देख लूँगा, आप भी देख लेना। और ये खालिस्तान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायता होती है। अलंकारों के सार्थक प्रयोग से। यहाँ आंसर मतलब ये पूरा वर्ड करना है कि ये पंक्ति क्या कहती है। अब आता 33 रस खालिस्तान ब्रह्म है, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं। जब भाव दशा में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं?
वाचिक अनुभाव। कब देखो रस के कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 4 क्वेश्चन हो गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अपन 40 क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से, खालिस्तान रूप से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखते हैं क्या है कलात्मक रूप से। पढ़ते ही समझ में आता है कि हमें आंसर क्या कहना चाहता है। पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को विस्तार किया जाता है, मात्र विस्तार दिया जाता है। पल्लवन, देखो पल्लवन से 2 क्वेश्चन आ गए। पल्लवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पल्लवन सामान्यतः गद्य भाषा में किया जाता है। देखो पद्य क्या है, तीनों शैली में, दोनों शैली में, गद्य, पद्य, आख्यान, गीति, एक तीसरी शैली होती है जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो गद्य पद्य दोनों में ही होता है लेकिन सामान्यतः गद्य शैली में ही देखने को मिलता है। संक्षिप्तीकरण करते समय हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात कह रहा है। अलंकार शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सही बात है। 39 क्या कहता है, ज्ञान की किसी विशेष विधा कार्यक्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ज्ञान की किसी विशेष विधा, मुहावरा, पर्यायवाची, परिभाषक कई कहेंगे, परिभाषक शब्दावली। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं। चमत्कार की मुक्तक काव्य, मुक्त रूप से है, हाँ ठीक है। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता है। विविधता और संरक्षण देखते हैं क्या, विविधता और विस्तार नहीं होता। हाथी का पर्यायवाची बताओ। मतंग, मतंग। पन्नग माने सांप होता है, पन्नगपति गरुड़ को कहेंगे। मकरंद, मकरंद याद नहीं आ रहा। ब्याल, ब्याल सांप को बोलते हैं, ब्याल राज बोलेंगे गरुड़ को। मतंग हाथी है। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। क्या लाता है, काव्य गुण। इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है, हसोड़ा। इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से, मददगार। ठोस का विलोम, ठोस का तरल होना चाहिए, तरल। बोली किसकी इकाई है, भाषा की लघुत्तम इकाई, छोटी इकाई है। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। वाक्य भेद के आधार पर नाम। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। मिश्रित वाक्य क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त वाक्य। बहुत परिश्रम करने वाला, कामकाजी, कोल्हू का बैल। मेहनती, मेहनती, कोल्हू का बैल। अच्छा मुहावरा बताना था। 50 क्या कहता है, राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह आनाकानी करने लगा। देखो अपने आप ही कुर्सी, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताएं। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की आँखों में गिरा दिया, आँखों में गिरा दिया। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही बवाए, खड़े होने पर। तीसरा, दाग लगना, कलंक लगना। अमूल और अमूल्य, अमूल्य क्या होता है, मतलब अमूल बेशकीमती, और अमूल्य, अमूल मतलब होता है जड़ रहित। अमूल मतलब तो होता है जड़ रहित और अमूल्य मतलब होता है कीमती। असाध्य और असाधु, असाध्य मतलब होता है जैसे अपन रोग के लिए कहते हैं ना, असाध्य रोग, तो मतलब कि कठिन कह सकते हैं। देखो 3 उसमें मिल रहा। और दुष्ट, असाधु मतलब दुष्ट। अबली और आबिल, देखो ये क्या होते हैं, जो वर्ड है ना, आपको कितने वर्ड मिल जाएंगे ऐसे हर पेपर में। अबली और आबिल ऐसे कई सारे मिल रहे हैं अपने, जिनका सही अर्थ ढूंढना है। अबली और आबिल का अर्थ क्या है देखते हैं। पंक्ति और गंधा। पंच पात्र में कौन सा समास है, पंच पात्र, वही संख्या बता रहा है। द्विगु समास, देखो क्या होता है, कर्मधारय में तो विशेषण और विशेष मिलेगा देखने को। द्वंद्व में क्या मिलेगा, द्वंद्व में आपको दोनों पद प्रधान मिलेंगे
और आपको योजक चिन्ह मिलेगा, और मिलेगा, तथा मिलेगा, मतलब ऐसे शब्द जो जोड़ के रखते हैं। विलोम शब्द मिल जाएंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है कि इसमें कारक देखने को मिलते हैं, जहाँ कारक मिल जाए तो तत्पुरुष समास होता है, लगा देना। अब रस का नाम बताना है। प्रिय पति व प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलादि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको देख के जी सकी वह हृदय नेत्र तारा कहाँ, हमारा नेत्र तारा। देखो क्या उसमें इस करुण रस से झलक रहा है। ये करुण रस से शायद निराला जी की पंक्तियाँ हैं, देख के बता दूंगा। करुण रस छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। यति गति तुक गण विराम, देखो यति गति तुक मात्रा विराम से व्यंगार्थ का बोध होता है। काय से व्यंग होता है, अभिधा शब्द शक्ति से, व्यंजना से होता है। शब्द शक्ति की 3 विधाएं होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा में गुण बताते हैं, अभिधा में कोई बाधा नहीं होती है, यानी सिंपल सटिक वाक्य होता है, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना होती है कि जिसमें व्यंग्यात्मक बातें देखने को मिलती हैं। 61 है, 61 में पद आ गए, इसको तो आप देख लो और आपको देख लेना अपने हिसाब से। देखते जाओ, मैं धीरे धीरे स्लाइड करते जाता हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, बड़ी बाबली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। देखो क्या है, देख लो। ये किएगा आगे का अध्ययन। जल का जीवन में बहुत, तो देखो क्या जल की महत्ता बताई गई है इसमें, आप देख लो। इसमें देखो जल का महत्व शीर्षक मिल गया। अब इसको पढ़ना है और इससे आप आंसर ढूंढ सकते हैं। 10 नंबर तो आपके फ्री के हैं, बस आपको थोड़ी समझदारी से अच्छे ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। इसमें आपको प्रॉपर हिंदी आनी चाहिए। हिंदी भाषा में जो कठिन है शब्द वो आपको आने ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ों से प्राप्त होती है, हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 70 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, अब आपने इंग्लिश शुरू हो गई। आपने सिर्फ हिंदी देखनी है, अपना हिंदी का एक पेपर ख़त्म हुआ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।